नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि अगर पुलिस प्रशासन और सरकार ये सभी मिलकर चोरों के द्वारा चोरी करने का जब एक रास्ता बंद करते हैं तो चोर उस ही चोरी को करने के लिए 3 रास्ते और खोल लेते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के समय में साइबर ठगी के कई मामले लगातार आपके संज्ञान में तो आते ही रहते होंगे। कभी न्यूज चैनलों पर, कभी न्यूज़पेपरों में, कभी आपके मोबाइल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी सोर्स से, किसी न किसी माध्यम से आप तक साइबर क्राइम और साइबर ठगी के मामले और उनसे जुड़ी हुई जानकारियां लगातार पहुंचती ही होंगी। लेकिन अब आज की इस वीडियो में मैं आपको सतर्क करते हुए एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको जरूर सावधान हो जाना चाहिए। क्या है वो घटना और आपको क्या सावधानी बरतनी है, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना। 5 मिनट का ये वीडियो है, लेकिन शायद ये जीवन में आप या आपके किसी मित्र के या किसी आपके संबंधी के काम आ जाए। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक करना, ताकि इसी संबंध में हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साथियों, साइबर ठगों ने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी साइबर ठगी का आतंक जमा रखा है। अपनी साइबर ठगी के पैतरे में वो आए दिन नए नए दावपेच लगाते रहते हैं और लगातार साइबर ठगी के ट्रेंड को बदलते भी रहते हैं। लेकिन आज के जमाने में साइबर ठग जो होते हैं वो हमेशा उसी ट्रेंड को अपनाते हैं जो ट्रेंड उस समय मार्केट में चल रहा होता है। जैसे कि आज के समय में स्टॉक मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपके फोन के मैसेज बॉक्स में, आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो, उन सभी प्लेटफॉर्म पे आपको आज के समय में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड वीडियोस तो जरूर आते होंगे, जिसमें कि कोई प्रमोटर या कोई इन्वेस्टर सामने वाले को ये कहता हुआ नजर आता है कि ये पेनी शेयर है, इसमें आप अभी इन्वेस्ट करिए और आने वाले कुछ ही समय में ये शेयर इतनी वैल्यू का हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आप बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमा लोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 इतने ही नहीं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे इन्वेस्टर्स और ऐसे प्रमोटर्स अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलो अच्छा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी चाहिए, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से पहले आंखें और कान खोलकर उसके बारे में जांच कर लेनी चाहिए। बहरहाल इस मामले में किस तरीके से आप सावधानी बरत सकते हैं ये एक अलग मैटर हो गया। इसके बारे में भी मैं जानकारी भरा एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको इसी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जो अब रिसेंटली फ्रॉड चालू हो चुके हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मामला ये हमारे नजदीकी शहर फरीदाबाद का है, जो कि हरियाणा का जाना माना शहर है। और कुछ ही समय पहले इसी फरीदाबाद में एक महिला से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर उससे अच्छी खासी मोटी रकम 14,20,500 रुपए की ठगी कर ली गई। अब ये ठगी कैसे हुई, वो महिला कैसे इनके झांसे में फंसी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बता दें कि साइबर थाना सेंट्रल में सेक्टर 15 की निवासी एक महिला ने अपनी लिखित में शिकायत दी थी और अपनी उस शिकायत में उसने ये कहा था कि वो सोशल मीडिया पे सफरिंग कर रही थी, जिस पर उसने शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने का एक विज्ञापन देखा और वो विज्ञापन देखकर वो महिला उस कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ गई। उस इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम एक प्राइवेट बैंक के नाम पर था, जिसके बाद इसी व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा उस महिला के साथ आरोपियों ने अपना संपर्क साधा। वह अपने आप को ग्रुप का कोऑर्डिनेटर और मेंटर बताकर खुद को उस प्राइवेट बैंक का मेंबर भी बताया। इतना ही नहीं, साथ में उन्होंने अपना उस बैंक से जुड़ा हुआ आईडी कार्ड भी दिखाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल को जब उस मैडम ने देखा तो उसे पता चला कि उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। और इसी सिलसिले में उस शिकायतकर्ता महिला ने जब व्हाट्सएप ग्रुप के कोऑर्डिनेटर से इस बारे में इंक्वायरी करी तो उन ठगों ने कथित निजी बैंक का SEBI के साथ रजिस्ट्रेशन दिखाया। साथ ही उन्होंने उस महिला को ये भी बताया कि उनके बैंक का हेड ऑफिस मुंबई में स्थित है। अब इस तरह की इंक्वायरी के कंप्लीट होने के बाद उस महिला शिकायतकर्ता ने उन लोगों के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में अपनी रुचि दिखाई, जिसके बाद उन कथित ठगों ने उस शिकायतकर्ता महिला के मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करवाई, जिसको कि उन ठगों ने इंटरनल इंस्टीट्यूशनल अकाउंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बताया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने उन ठगों के कहने पर पहले दिन उस कंपनी के IPO पर 1.5 लाख रुपया लगाया था और उस IPO के लिस्टेड होने के बाद उसे 87,000 रुपए का मुनाफा भी हुआ था। और जब शिकायतकर्ता ने उस मुनाफे की रकम को निकालना चाहा तब उन ठगों ने उस शिकायतकर्ता महिला से 30% का कमीशन मांगा, जिसे कि उस शिकायतकर्ता महिला ने उन ठगों को दे भी दिया। जिसके बाद उसे लाभ के रूप में वो 85,000 रुपए की रकम प्राप्त हुई। और इसी क्रम में उस शिकायतकर्ता महिला ने एक बार फिर 6 लाख रुपए की रकम उस IPO में लगा दी। जिसके बाद उस IPO का प्रॉफिट लिस्टेड होने के बाद उस IPO पे उस महिला को 2,30,000 रुपए का फायदा हुआ। और महिला ने जब अपने IPO में हुए उस लाभ की रकम को वापस मांगा तो पहले की तरह दोबारा से उन ठगों ने 30% का कमीशन काटकर उस महिला को वो लाभ की रकम वापस कर दी। और इसी प्रकार से उस शिकायतकर्ता महिला ने इन ठगों के साथ मिलकर 17 लाख से ज्यादा रुपए का
इस तरीके से स्टॉक मार्केट में निवेश किया। इसके बाद ठगों के द्वारा शिकायतकर्ता को कोर ग्रुप में जोड़ा गया। ठगों के अनुसार कोर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पर बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन इस ग्रुप में जोड़ने के लिए शिकायतकर्ता से उन ठगों ने 30 लाख रुपए की डिमांड करी। साथ ही 30% अमाउंट को एडवांस टैक्स के रूप में जमा करने के लिए भी कहा। लेकिन स्टॉक मार्केट की अल्पकालीन आय में इस तरीके का अग्रिम टैक्स जमा कराने का कोई भी नियम नहीं है, और इसी बात पे शक होने की वजह से जब शिकायतकर्ता ने अपने निवेश किए हुए पैसे आईपीओ से वापस निकालने की कोशिश करी तो वो उन पैसों को वापस नहीं निकाल पाई, और इतना होने तक वो शिकायतकर्ता उन ठगों के झांसे में आकर 17,05,500 रुपए का निवेश कर चुकी थी, जिसमें से उसे मात्र 2,85,000 रुपए की ही निकासी वापस प्राप्त हुई थी। बाकी के 14,20,500 रुपए की उन ठगों ने मिलकर उस शिकायतकर्ता के साथ ठगी कर दी थी, और अपने साथ हुई इसी ठगी की शिकायत उन्होंने साइबर क्राइम विभाग थाना सेंट्रल में दी, और साइबर क्राइम विभाग सेंट्रल थाना ने इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए 28 वर्षीय आरोपी अभिषेक को जयपुर से गिरफ्तार किया, जो कि जयपुर का ही स्थायी निवासी है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ करी तो ये भी पता चला कि वो एक प्राइवेट बैंक में कार्यरत है। उसने एमकॉम की पढ़ाई भी कर रखी है। पुलिस के द्वारा इस मामले में जब उससे आगे की पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी का नाम भी बताया, जिसका नाम विकास तेतरवाल है। साथ ही उसने ये भी बताया कि इसके साथ मिलकर उसने पहले भी इस तरीके के कई मामलों में लोगों के साथ ठगी कर रखी है। अपनी इस कार्रवाई को पूरा करने के बाद जब पुलिस के द्वारा आरोपियों को न्यायालय के सामने पेश किया गया तो इस मामले में और ज्यादा छानबीन करने के लिए न्यायालय ने उन आरोपियों को 3 दिन के रिमांड में भेज दिया है। अब साथियों, इस साइबर क्राइम स्टोरी से हमें और आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, अब तक हमारे बैंक खातों में जो धन पड़ा था, साइबर क्राइम अपराधी कोई लिंक भेजकर या किसी सोर्स के थ्रू हमारे बैंक का यूजर आईडी पासवर्ड जान के हमारे वो पैसे ले लिया करते थे, हमारा अकाउंट खाली कर दिया करते थे। लेकिन अब इन्होंने और ज्यादा एडवांस टेक्निक का उपयोग करना शुरू कर दिया है, और ये एडवांस टेक्निक है स्टॉक मार्केट स्कैम, जिसमें कि वो सामने वाले व्यक्ति के पास कोई लिंक भेजते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट का लिंक भेजते हैं, और सामने वाले व्यक्ति को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट के एजेंट हैं, मतलब ब्रोकर हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का पैसा सही जगह आईपीओ पे लगाकर उनको अच्छा खासा मोटा मुनाफा देते हैं, बदले में अपना थोड़ा बहुत कमीशन लेते हैं। और एक बार इस तरीके का भरोसा हो जाने के बाद जो इनके झांसे में आ जाता है वो खुद ही अपने हाथों से अपनी खून पसीने की कमाई पर और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन लोगों के कहे अनुसार इनके खाते में ट्रांसफर भी कर देता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो तो स्कैम का शिकार हो गया। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया कि इस तरीके के साइबर ठग ट्रेंडिंग टॉपिक के थ्रू ही लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार बनाते हैं, और 99% मामलों में वो कामयाब भी होते हैं। लेकिन मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से उन इन्वेस्टर्स को जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने से रोक नहीं रहा, बल्कि मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि यूट्यूब है, आप उस पे जाके सर्च करके ऐसे कई वीडियो देख सकते हैं एक्सपर्ट्स के, जिसमें वो लोग आपको स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है ताकि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई सेफ रह सके, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले उस प्लेटफॉर्म पे जाके उस तरीके के कुछ वीडियो देखिए, अपनी नॉलेज को गेन करिए, उसके बाद स्टॉक मार्केट के फील्ड में उतरिए। मात्र एक एडवर्टाइजमेंट देख के उसके बाद उसके पीछे थोड़ी बहुत इंक्वायरी करके ही आप सेटिस्फाई मत होइए। अपनी मेहनत की कमाई ऐसे भ्रष्ट लोगों के हाथों में मत दीजिए। अगर आप मेरी बातों का ध्यान रख के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप कभी भी ठगी का शिकार नहीं होंगे। इसके बावजूद भी अगर आप किसी तरीके से ठगी का शिकार होते हैं तो आप इसकी सूचना साइबर क्राइम विभाग में तुरंत दीजिए, या फिर 1930 पे कॉल करके तुरंत इस बारे में जानकारी पुलिस विभाग को दीजिए, ताकि समय रहते वो आपके मामले में उचित कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ सके और उन्हें कानूनी दंड दिलवा सके। आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके सर्कल में अन्य लोग इस तरीके की ठगी का शिकार होने से बच जाएं। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए विषय पर। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।